अगर हम आम साईफाई फिल्मों की बात करें तो हम सब ने हमेशा यही देखा है कि एलियंस आएंगे और धरती पर हमला कर देंगे, राइट? लेकिन आज जिस सोर्स मटेरियल का हम विश्लेषण करने वाले हैं, दी क्रोनोस डिवाइड, वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिटरली पलट के रख देता है। इस थ्रिलिंग साईफाई नैरेटिव का कोर आइडिया ही ये है कि, ध्यान से सुनिएगा, एलियन हमको बचाने आए हैं। पर रुकिए, क्या वो वाकई में एलियंस हैं या कहानी कुछ और ही है? चलिए बिना किसी देरी के इस माइंड बेंडिंग रहस्य को मिलकर डिकोड करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। 14 मई 2026 की ईरली क्वाइट रात। वक्त हो रहा है करीब 2:47 AM। राजस्थान का एक बिल्कुल सुनसान लंबा हाईवे। वहां सुरेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोककर आराम से सो रहा है। हम सब जानते हैं ट्रक ड्राइविंग की उस अकेलेपन भरी जिंदगी में ऐसी गहरी नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तभी अचानक बूम, ट्रक का पूरा कैबिन एक ब्लाइंडिंग तेज नीली रोशनी से भर जाता है। पहले तो उसे लगता है कि पक्का कोई हाईवे पुलिस की गाड़ी होगी, लेकिन डर के मारे बाहर झांकते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सामने लगभग 4.5 फुट की एक अजीब सी फिगर खड़ी थी। ग्रे स्किन, बड़ी बड़ी पिच ब्लैक आंखें, एकदम वैसी ही जिसे हम पॉप कल्चर में एक क्लासिक ग्रे एलियन कहते हैं। इस कहानी का पहला भाग है हाईवे पर एक रात, दी एनकाउंटर। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आता है। उस एंटिटी के चेहरे पर कोई कोल्ड इमोशनलिस्ट रोबोटिक एलियन वाली फीलिंग नहीं थी, बल्कि वहाँ एक अजीब सी थकान थी, एक ह्यूमन जैसा दर्द और गम था। और फिर आता है नैरेटिव का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। वो एंटिटी अपना मुंह नहीं खोलती। डायरेक्ट टेलीपैथी के जरिए सुरेश के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, मत डरो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, P52। वो अपना नाम एलियन बताता है और साफ साफ कहता है कि वो कोई दूसरे प्लेनेट का एलियन नहीं है, बल्कि धरती का ही एक इंसान है, बस 52,000 साल आगे के फ्यूचर से। एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? ये एक सिंगल रेवलेशन पूरे एलियन एनकाउंटर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली फ्लिप कर देता है। चलिए आते हैं अगले हिस्से पर, P47 और P52 का सच, यानी द टेम्पोरल स्किज्म। तो आखिर ह्यूमन एवोल्यूशन इस हाल तक कैसे पहुंची? एलियन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग लॉर बताता है। वो समझाता है कि साल 2047 में एक डेविस्टेटिंग न्यूक्लियर वॉर हुई थी, जिसके बाद बची कुची ह्यूमैनिटी 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे P47 लोग। ये वो थे जो जिंदा रहने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स में चले गए। सूरज की रोशनी ना होने और एक्सेसिव रेडिएशन के चलते उनके शरीर कमजोर पड़ गए, स्किन ग्रे हो गई और वो वही बन गए जिन्हें हम आज ग्रे एलियंस मानते हैं, जो जेनेटिक अबडक्शंस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ थी P52 फैक्शन, एलियन के लोग। इन्होंने बर्बाद धरती को छोड़ दिया, स्टार्स तक पहुंचे और हाईली एडवांस्ड बन गए। और यही वो मोमेंट है दोस्तों, जहां ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जिन्हें हम एलियन समझ के डरते हैं, दरअसल वो एलियन हमको बचाने आए हैं, खुद हमारे ही बुरे पास्ट से। लेकिन एक बेसिक सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि एलियन को इस एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब है प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास। ये P52 फैक्शन की एक ऐसी सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिससे वो वक्त को लिटरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एलियन उस हाईवे पर सुरेश के सामने एक अजीब सा चमकता हुआ होलोग्राम प्रोजेक्ट करता है, जिसमें 2047 की धरती जल रही होती है, सिटीज बर्बाद, आसमान में न्यूक्लियर क्लाउड्स। P52 इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस फ्रजाइल टाइमलाइन पर नजर रखते हैं, ताकि समझ सकें कि आखिर किस पॉइंट पर गलती हो रही है। और यही हमें ले जाता है इस सोर्स के सबसे क्रिटिकल पार्ट की तरफ, टाइमलाइन बचाने की कोशिश, द क्रिटिकल मिशन। तो एलियन इतनी दूर से वापस क्यों आया है? सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर को लंबी चौड़ी हिस्ट्री सिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। दरअसल P47 वाले टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि उनका वो डार्क फ्यूचर बना रहे। एलियन समझाता है कि टाइमलाइन का पाथ बहुत क्लियर है। 2026 और 2027 के बीच में एक छोटी सी गलती होने वाली है, एक ट्रिगर एरर। अगर इस गलती को आज इसी वक्त नहीं रोका गया तो इसका डायरेक्ट नतीजा होगा 2047 की ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर, और वहीं से शुरू होगा वो 52,000 साल का लंबा दर्दनाक सफर। एलियन इसी चेन रिएक्शन को आज हमेशा के लिए तोड़ना चाहता है। लेकिन सोचिए, इतना एडवांस्ड बीइंग एक नॉर्मल से इंसान से क्या चाहता है? एलियन सुरेश को एक बहुत ही सिंपल पर डेंजरस मिशन देता है। वो बताता है कि आज रात सुरेश को एक स्पेसिफिक सपना आएगा जिसमें उसे एमी नाम की एक रिसर्चर दिखेगी। सुरेश का टास्क था इस एमी को ढूंढना और उसे उसकी एंटी ग्रेविटी फील्ड की रिसर्च में ब्रेक थ्रू करने से रोकना, क्योंकि यही वो एग्जैक्ट डिस्कवरी थी जो आगे चलकर गलत हाथों में पड़ेगी और वॉर का सबसे बड़ा कारण बनेगी।
इंस्ट्रक्शंस बेसिक थे, पर स्टेक्स लिटरली पूरी दुनिया को बचाने जितने बड़े थे। चलिए अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे शॉकिंग हिस्से पर, एक रहस्यमयी अंत, अ ट्रैजिक ट्विस्ट। उस माइंड बेंडिंग रात के बाद सुरेश चुपचाप उस सपने वाली साइंटिस्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी कभी दूर अंधेरे में वैसी ही मिस्टीरियस ब्लू लाइट चमकती हुई दिखती थी, एक ईरी रिमाइंडर कि P47 वाले उसे अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक दिन टीवी पर ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। न्यूज ये थी कि एमी एस्क्रिज नाम की एक एंटी ग्रेविटी रिसर्चर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। यह सुनते ही सुरेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, P47 फैक्शन अपना काम कर चुकी थी। टाइमलाइन को बचाने की वो मिशन ऑलरेडी कंप्लीटली फेल हो चुकी थी। इस इन्वेस्टिगेशन के इस ट्रैजिक एंड के बाद एक बहुत ही हॉन्टिंग सवाल पीछे छूट जाता है। शुरू में लग रहा था ना कि एलियन हमको बचाने आए हैं, यानी कि एडवांस्ड P52 ह्यूमैनिटी को बचा रहे हैं। लेकिन एमी की डेथ के बाद अगर हम एक बार दोबारा सोचें, क्या सच में उस रात हाईवे पर आने वाली एंटिटी P52 थी, या फिर वो दरअसल P47 फैक्शन का कोई एलैबोरेट ट्रैप था जिन्होंने सुरेश को इनडायरेक्टली यूज किया ताकि उनका अपना अपोकलिप्टिक फ्यूचर सिक्योर हो सके? आखिर इस टाइम ट्रैवल के खेल में कौन किसके दिमाग से खेल रहा था? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो सबके पर्सपेक्टिव को चैलेंज करता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस नैरेटिव की गहराइयों को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। आज के सफर को हम यहीं विराम देते हैं।